नहीं, आप देख सकते हो कि पूरी तरीके से अत्याचार अन्याय लगातार इस सरकार में बढ़ता जा रहा है। दलितों के मामले में, अल्पसंख्यकों के मामले में, अब अगड़ों के मामले में, मतलब कोई ऐसा वर्ग नहीं जो इससे प्रताड़ित नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि अभी पूरे प्रदेश का जो आंकड़ा आया ये 2 महीना पहले का है। 15,130 आंकड़े हैं। ये 15,130 आंकड़े हैं जो दलितों 2 महीना पहले का आंकड़ा है, जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, एनसीआरबी की रिपोर्ट है। उससे आया है कि पूरे यूपी में सबसे ज़्यादा दलितों के मामले यूपी में हैं। उसके बाद घटना अभी हरिओम वाल्मीकि को मारा इन लोगों ने, जो फतेहपुर का रहने वाला था, रायबरेली में मारा, जिसने राहुल जी का नाम लिया, उसके बाद उसकी हत्या कर दिया इन लोगों ने। ठीक है। उसके बाद अभी एक दलित रामपाल रावत को काकोरी कांड लखनऊ में, उसको संघ के लोगों ने, आरएसएस के जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने बाकायदे उनको जो है, उनका नाम है, ये कोई ये विभाग संचालक है रमाकांत गुप्ता, ये संचालक हैं रमाकांत गुप्ता जी। उनके भाई स्वामीकांत गुप्ता ने वहाँ पर रामपाल रावत को पेशाब चटवाया। ये संघ की मानसिकता है, आरएसएस की। ये सोच लिए किस रूढ़ी मानसिकता में है कि ये लोगों को पेशाब चटवा रहे हैं, ये क्या है। और एक अभी बच्ची नेहा संखवार, जिसने कानपुर में सुसाइड कर लिया, मंच ऊपर जाकर ऊपर से कूदकर आत्महत्या कर लिया, ये क्या है। ये पूरी तरीके से ये सरकार दलित विरोधी है और ये समाज विरोधी कार्य में लिप्त है ये सरकार। इसको निश्चित तौर से आम जनता इसको जल्द से जल्द विदा करने वाली है। मोदी जी ने बात कही कि जो ये महागठबंधन ये सारे ठग एक हो चुके हैं और उनके कार्यक्रम में लाइट भी जिस तरीके से गिरा सिंह, बत्ती चालू करो, लाइट चालू करो, ये ठग कह रहे हैं मोदी। तो इनसे बड़ा ठग कौन है। ये 14 से जनता को ठग रहे हैं। इन्होंने क्या बोला था, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिली, 12 साल हो गए, 24 करोड़ लोगों को नौकरी मिली क्या। इनसे बड़ा ठग है, किसको नौकरी दिया, ये ठग है नहीं। इन्होंने कहा था काला धन आएगा तो 15 लाख रुपए यूं ही अकाउंट में चला जाएगा। कहाँ काला धन आया, ये ठगने वाली बात नहीं है। बाद में अमित शाह ने बोला था ये हमारा जुमला है, ऑन एयर बोला था जुमला है। तो ये इनसे बड़ा ठग नहीं है। पूरे गुजराती ठग हैं, पूरे देश को ठग रहे हैं। इनसे बड़ा कोई ठग नहीं है। सबसे बड़ा ठगने वाले लोग जो देश को ठग दिया। अब देश समझ चुका है, अब देश इनको ठीक करने वाला है, इनको ठीक कर देगा। अमित शाह का कहानी है कि जो साबुद्दीन है उनके लड़के उसामा को टिकट दे रहे हैं, ये लोग किसी तरीके के अपराधियों को टिकट बांट रहे हैं। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि किसी का बेटा अगर वो राजनीति कर रहा है, उसका बेटा, मैं समझता हूँ कि जब आप अपराध की बात करते हो, अगर पिता की बात करते हो, तो उसका बेटा, अगर उसका पुत्र होना कोई अपराधी नहीं है, अगर वो बेटा राजनीति करना चाहता है तो निश्चित तौर से उसको मौका मिलना चाहिए समाज में काम करने का, समाज में उसको आगे बढ़ना चाहिए। जेपी नड्डा कहे हैं कि आरजेडी का मतलब होता है रंगदारी, जंगलराज और दादागिरी। देखिए, ये मैं इतना ही कहूँगा कि भारतीय झूठा पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का भी तो नाम है भारतीय झूठा पार्टी। तो भारतीय झूठा पार्टी का कोई झूठ अब इसका विश्वास नहीं करने वाला, क्योंकि झूठ 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 लगातार झूठ बोल रहे हैं। ये भारतीय झूठा पार्टी ये पूरे देश के अंदर प्रचारित हो गई है। और एक ही चीज़ बिहार में नारा चल रहा है। कल मैंने कहा बक्सर में वोट चोर गद्दी छोड़, तो पूरा का वहाँ माहौल ही कहने लगा कि वोट चोर गद्दी छोड़। ये चोरी करने वालों को जनता भगाएगी। और बिहार में केवल और केवल इन्होंने जो काम दिया, रोजगार दिया, वो वहाँ पर शराब को प्रतिबंध किया है। और वहाँ नौजवानों से, आम लोगों से और सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, वो पूरी तरीके से वहाँ पर शराब तस्करी करा रहे हैं। सबका भविष्य खराब कर दिया नौजवानों का। रोजगार नहीं, काम नहीं, केवल वहाँ से पलायन होता है। पलायन करके लोग बाहर जाते हैं, गुजरात जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं और वहाँ उनको काम नहीं मिलता। 20 साल से कोई कल कारखाना नहीं लगा। वो पूरी तरीके से वहाँ केवल ये सरकार शराब तस्करी करा रही है और वहाँ पूरा पुलिस प्रशासन मिलके शराब तस्करी से पैसे कमा रहा है और सत्ता पक्ष पैसे कमा रहा है शराब तस्करी करके। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अगर मेरी सरकार बनेगी और हम सरकार में आएंगे तो शराब से प्रतिबंध हटा दिया जाएगा, क्योंकि बहुत रेवेन्यू आता है शराब। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि प्रशांत किशोर वही प्रशांत किशोर हैं जो मोदी से झूठ बोलवाते थे। 14 में उनके घर में रहते थे गांधीनगर में, और रोज रात को मीटिंग होती थी मोदी जी से कि कल कौन सा देश को झूठ बोलना है, कल कौन सा देश को बेवकूफ़ बनाना है। तो प्रशांत किशोर वही हैं जो मोदी के साथ काम किए थे 14 में, वही प्रशांत किशोर हैं। इसलिए बिहार के लोग उन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं।